हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। जो टॉपिक आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये 6 टॉपिकों को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ये रिवीजन क्लास है, हम इसको जल्दी जल्दी बता के चलेंगे और आप इसको ध्यान से देख के चलना। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? वर्णमाला है। तो हम पहले वर्णमाला को देखेंगे। वर्णमाला में क्या क्या चीज़ें आती हैं इसको देख के चलेंगे हम वर्णमाला में। ठीक है, वर्णमाला में हम इन्हें देख के चलेंगे और कवर करेंगे इन चीज़ों को। चलिए इन्हें देखते हैं आगे का क्या है। ये वर्णमाला में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, वर्णमाला शुरू करने से पहले इसको पता होना चाहिए आपको आ से ज्ञ तक पूरा पता होना चाहिए। आ से ज्ञ तक सब कुछ याद होना चाहिए, तभी आप वर्णमाला को हल कर सकेंगे। क्योंकि वर्णमाला को हल करने के लिए आ से ज्ञ तक पूरा हमें याद होना चाहिए मौखिक रूप में। चलिए वर्णमाला में हम शुरू करते हैं। तो वर्णमाला सबसे पहले टोटल कितने होते हैं? हमारे स्वर और व्यंजन टोटल मिला के कितने होते हैं? टोटल मिला के कितने होते हैं सारे वर्ण? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। ठीक है, जिसमें से कितने होते हैं? 10 स्वर होते हैं और बाकी कितने क्या होते हैं? 35 व्यंजन होते हैं। इन 35 में से 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। 35 में से नहीं, अलग से ही, मतलब 35 तो हमारे व्यंजन हो गए और 4 संयुक्त अक्षर हो गए। क्या? संयुक्त अक्षर। आपको याद रख के चलना है, ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, और लेखन के आधार पर हमारे कितने होते हैं स्वर? लेखन के आधार पर हमारे होते हैं 13 स्वर होते हैं। ठीक है, और उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं? 10 ही होते हैं। ठीक है, लेखन के आधार पर 13 होते हैं। आपको याद करके चलना है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मैं फटाफट बता देता हूँ आपको कौन कौन से होते हैं। आ, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, ऋषि भी होता है, ऋषि होता है, ए वाला ए, बड़ा ए होता है। ठीक है, ओ होता है, औ होता है, और ये अंगा होता है और आहा होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये कुल कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं लेखन के आधार पे। कुल कितने होते हैं? 13, जिसमें से 3 जो होते हैं, जो कौन से? ऋषि और अंगा और आहा। ठीक है, ये लेखन के आधार पर होते हैं। तो लेखन के आधार पर 13 हो जाते हैं और उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं। चलिए अगले इसी में ही है, वर्ण में ही। तो जो हमारे इसकी एक ट्रिक होती है कचटतप, का च ट ताप। कचटतप में क्या होता है? कचटतप में हमारे का खा गा घा ड़ा। चा में आता है चा छ ज झ आ। टा ठा, और टा में आता है टा ठा डा ड़ा ड़ा। ता में आता है ता था दा धा न। पा में आता है पा फा बा भा म। और अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ आपको याद होना चाहिए, अंतस्थ व्यंजन होते हैं यार अलावा। कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। या अंतस्थ व्यंजन किसे बोलते हैं? जो स्वर और व्यंजन दोनों में प्रयोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। यार अलावा होते हैं। ठीक है, ये कौन से क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, 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 हा। सा हमारा होता है, सा होता है तालव्य व्यंजन। ठीक है, तालव्य। ये मूर्धन्य, ये दंत, ये क्या होता है? गला। ठीक है, सा 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 हा। आपको पता होना चाहिए जो ये हमारे ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन में सा होता है तालव्य, ये सा होता है मूर्धन्य, ये सा होता है दंत, और ये होता है कंठ। हाँ, ठीक है। चलिए अरबी फारसी के शब्द कौन से होते हैं? अरबी फारसी के शब्द वो होते हैं जिनके नीचे क्या होता है? जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है। ठीक है, किसके में होता है? नुक्ता लगा होता है। ये फा हो गया, ये का हो गया, ये क्या है? अरबी फारसी के शब्द हैं। और अब चलते हैं, देखते हैं स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वर की डेफिनेशन क्या है हमारी? स्वर वो हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। और आ से और तक क्या होते हैं?
स्वर होते हैं। ठीक है, अगला है स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? देखिए, मात्रा के आधार पर क्या होते हैं, पहले देखते हैं मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिसमें बोलने में कम समय लगता है। ये छोटा आ हो गया, ई हो गया, छोटी ई, और छोटा वो हो गया। ठीक है, ये क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर को होते हैं, दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। जैसे बड़ा आ, ठीक है, बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सब क्या है? ह्रस्व स्वर हैं, सॉरी दीर्घ स्वर हैं। और अगले हैं, एक होते हैं प्लुत स्वर। क्या होते हैं? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो होते हैं जिनके बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लगता है। जैसे किसी का अपने नाटक या संवाद में देखा होगा, नाटक या संवाद में जैसे राम बोलते हैं तो राम में ये ऐसे खींच के बोलते हैं राम। तो ये होता है, क्या होता है? ये होते हैं प्लुत स्वर, जिसके बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लगता है। अब होते हैं, अब देखते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर पहले देखते हैं अग्रस्वर कौन से होते हैं, जिसका जीभ का आगे वाला हिस्सा प्रयोग होता है, उन्हें बोलते हैं अग्रस्वर। तो जिनके बोलने में जीभ के आगे वाला हिस्सा या आगे वाला भाग प्रयोग होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? अग्रस्वर बोलते हैं। जी, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, ये क्या है? हमारे अग्रस्वर हैं, जिसे जीभ के बोलने में आगे वाला भाग प्रयोग होता है। और अब एक देखते हैं मध्यस्वर। इसके बाद आता है मध्यस्वर। मध्यस्वर क्या होते हैं? जिनके बोलने में जीभ का मध्य वाला भाग प्रयोग होता है, जैसे ओ, छोटा ओ। ठीक है, अब पचस्वर। पचस्वर क्या होते हैं? जिनके बोलने में जीभ के पीछे वाला हिस्सा या भाग प्रयोग होता है। ठीक है, वो क्या होते हैं? पचस्वर होते हैं। जैसे आ, ऊ, ऊ, ये क्या है? या ओ, ये क्या है? सारे पचस्वर हैं। अब देखते हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर। तो जिसका जिसका मुख द्वार पूरा खुलता है, पूरा ओपन होता है, उसे क्या बोलते हैं? जिसका जिसका मुख पूरा खुलता है बोलने में या पूरा ओपन होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? विव्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विव्रत। ठीक है, विव्रत बोल देते हैं जिनका पूरा मुख पूरा खुलता है बोलने में। तो कौन कौन से हो जाते हैं ऐसे? ऐसे हो जाते हैं बड़ा आ, पूरा खुल रहा है मुंह बोलने में। देखिए बोलिए आ, तो पूरा मुंह खुल रहा है, पूरा ओपन हो रहा है मुंह, पूरा माउथ ओपन हो रहा है। तो इसलिए क्या क्या होते हैं? ये होते हैं विव्रत। और अर्धव्रत वो होते हैं जिसका जिसका जिसके बोलने में मुख द्वार आधा खुलता है। आधा खुलता है इसके बोलने में, जैसे आ, ए, ओ, ये क्या है? मुख द्वार आधा खुलता है। और अगला है हमारा, अगला है अर्धसम्रत, जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है, तो वो क्या है? छोटा ए और ओ। ठीक है, ये क्या है? जिनके बोलने में मुख द्वार आधा बंद रहता है। और एक होते हैं सम्रत। सम्रत क्या होता है? सम्रत वो है जिनके बोलने में मुंह लगभग बंद ही रहता है, जैसे ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ठीक है, ऊ हो गया, लगभग मुंह क्या है? बंद रहता है। अब देखते हैं हम कि हमारे नाक से कौन कौन से बोले जाते हैं, नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इसमें नाक का भी प्रयोग होता है बोलने में। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, जिससे आपके माइंड में एकदम रिवीजन अच्छा हो। ठीक है, नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं जिनके बोलने में नाक का भी प्रयोग होता है? तो हमारे नासिक के व्यंजन होते हैं जिनके ऊपर चंद्र बिंदी लगती है। जैसे आ है, ये आ है, इसके ऊपर चंद्र बिंदी लग गई तो ये क्या है? हमारा नासिक व्यंजन है। अड़ा है, अड़ा है, ये भी क्या है? ये भी क्या है? हमारा नासिक के व्यंजन है। ठीक है, अड़ा है, ये भी नासिक व्यंजन है। ठीक है, ये क्या है? नासिक व्यंजन है। अब हम देखते हैं दंतमूल। दंतमूल जिनके बोलने में दंत के नीचे वाला हिस्सा, दांत के नीचे वाले हिस्से का प्रयोग होता है। जैसे रा हो गया, ये दंतमूल है। लौ हो गया, ये भी दंतमूल है। ठीक है, अब दंत देखते हैं जिसका बोलने में दांतों का प्रयोग होता है। तो तावर्ग, तावर्ग जानते हैं? अभी मैं वर्ग पढ़ाऊंगा आपको आगे इसी में ही। तो जिसे कचट तब मैंने बताया था, क च ट ताप, तो भी तावर्ग है, जिसमें तावर्ग क्या हुआ है? ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, ये क्या है?
ये हमारे क्या हैं, दंत हैं, जिनका बोलने में दंत का प्रयोग होता है। और सा भी क्या है, ये दंत है। मैंने अभी बताया था, जो मैंने उसमें जो बताए थे सा हा, उसी में ही ये हमारा दंत सो है। क्या कौन सा सो है, दंत सो है ये। ठीक है, अगला है हमारा दंतोष्ठ, जिसमें दांत का भी प्रयोग होता है, ओष्ठ का भी प्रयोग होता है। मतलब हम होठों का भी प्रयोग करते हैं और दांत का भी प्रयोग करते हैं। वो क्या होता है, दंतोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ हो जाते हैं। तो दंतोष्ठ में क्या हुआ, वकील वाला हो जाएगा। ठीक है, अब खाली ओष्ठ। ओष्ठ कौन से होते हैं हमारे, ओष्ठ देखते हैं हम। ओष्ठ होते हैं हमारे जिनके बोलने में खाली होठों का प्रयोग होता है, जैसे ऊ हो गया और बड़ा ऊ हो गया। ये क्या है, हमारे ओष्ठ व्यंजन है। और पा वर्ग, पूरा पा वर्ग होता है, जो कचट तप है, कचट तप में पा वाला वर्ग, का चा टा ता पा वाला वर्ग देखेंगे। पा बोलेंगे तभी होठों का प्रयोग होता है। फिर फा, वा, भा, मा, सब ये क्या है, ओष्ठों का प्रयोग हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, अगला देखते हैं हम मूर्धा, या जो मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन क्या होता है, रे, जिसके बोलने में मसूड़ा का प्रयोग होता है, मसूड़े लगते हैं जहाँ जीभ के, तो क्या है, ये मूर्धन्य होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं देखते हैं कौन कौन से हैं मूर्धन्य व्यंजन। ये ऋषि, ऋषि हो गया, ऋषि, ऋषि क्या है, मूर्धन्य है। ठीक है, और टा वर्ग, जितने भी टा वर्ग होते हैं कचट तप में, वो क्या है, सारे हमारे मूर्धन्य हैं। और सौ, जो सौ होता है, जो मैंने उसमें व्यंजन मैंने बताया था 4, उसमें सौ होता है। ये क्या होता है, मूर्धन्य सौ होता है। ये भी हमारा क्या है, मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, अब देखते हैं तालव्य। तालव्य व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, जिनके बोलने में जीभ तालु को छूती है। क्या करती है, तालु को छूकर आती है, तो वो कौन से होते हैं, तालव्य होते हैं। जैसे ई बोलने में तालव्य व्यंजन है, हमारी जीभ तालु को छू रही है, बड़ी भी तालु को छू रही है। अगला है हमारा या, ये भी हमारा तालव्य व्यंजन है। सौ भी हमारा तालव्य व्यंजन है। य और स भी हमारा क्या है, तालव्य व्यंजन है। आपको याद करके चलना है। अगला हमारा टॉपिक आता है, अभी टॉपिक नहीं है, अभी इसी में ही है। अभी देखिए कंठ, अब देखते हैं कंठ और तालु, जिसमें कंठ का भी प्रयोग होता है और तालु का भी होता है। कंठ प्लस तालु दोनों में होता है। तो वो कौन कौन से होते हैं, कंठ प्लस तालु, वो होते हैं ए और ए। ठीक है, ये होते हैं हमारे क्या होते हैं, आप देखते हैं कंठ और तालु देख लिया हमने, ए। ठीक है, आप देखते हैं कंठ, खाली कंठ कौन कौन से होते हैं, कंठ व्यंजन जिसमें खाली गले का प्रयोग होता है। ऐसे आ पढ़ेंगे तो गले का प्रयोग है, आ पढ़ेंगे तब भी गले का है, ए है तब भी गले का है। ठीक है, इसमें ए का तो इतना नहीं देते हैं, ए को छोड़ देना। मगर आपको आ अंगा हो गया, ये भी गले का है। और का वर्ग, पूरा का वर्ग होता है, का, खा, गा, घा, घा, ड़ा, ये क्या है, सब ये कंठ व्यंजन है, जो जिसके बोलने में हमारे गले का प्रयोग होता है। ठीक है, आपको याद रख के चलना है। और निर्नुनासिक क्या होते हैं, निर्नुनासिक, जिनके उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जिनके बोलने में हवा केवल मुख से निकलती है, वो निर्नुनासिक होते हैं। ठीक है, और जिनके बोलने में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, वो अनुनासिक होते हैं। क्या होते हैं, अनुनासिक। आपको याद रख के चलना है। जैसे अनुनासिक कौन से होते हैं, जिनके ऊपर चंद्र बिंदी लगी होती है, जिनके भी व्यंजन पे या स्वर पे, हम स्वर पढ़ रहे हैं तो जिनके भी चंद्र बिंदी लगी होती है, वो क्या होते हैं, अनुनासिक स्वर होते हैं। ठीक है, और व्यंजन, अब आती है व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन वो होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो कुल कितने होते हैं, कुल होते हैं 35 व्यंजन। कितने होते हैं, 35 व्यंजन। आपको याद रख के चलना है, कुल व्यंजन कितने होते हैं, 35। ठीक है, तो 35 व्यंजन होते हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं कौन। अब मैं इसमें लिखता हूँ, पूरी वर्णमाला लिखूंगा और आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं पहले लिखता हूँ कचट तब वाले में का वर्ग वाले। तो पहले का वर्ग लिख लेता हूँ, का, चा, टा, ता, और ये पा, टा, ये टा है, और ये ता तकली वाला ता है, और ये पा है। ठीक है, इसमें से देख लेते हैं जो होते हैं का वाले,
ये होते हैं हमारे अघोष। क्या होते हैं? अघोष होते हैं। आपको याद रखना है, अघोष के साथ साथ ये अल्प प्राण होते हैं सारे। क्या होते हैं? ये अघोष भी होते हैं और क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। आपको याद रखना है इन चीज़ों का। अब देखते हैं इसके आगे का वर्ग का ही खाओ। ख, ये चावर का छ, टावर का ठो, और ये हो गया तावर का थो, और पावर का हो गया फो। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? ये अघोष होते हैं। अघोष और क्या होते हैं? महाप्राण। अघोष और महाप्राण होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। यानी इनका पूरा लिखेंगे तो छा का ये हो गया। ठीक है, खा हो गया ये। अब गा, ठीक है, घ और ड़ा। ठीक है, ये जा हो गया। ठीक है, झा और ये अड़ा। इसके बाद में ये हो गया हमारा डा, ढा, अड़ा। ये सब होते हैं। तो ये इनको आप देखना, इनकी अभी लिखने की जगह नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ यहीं। देखिए, यहाँ देखिए एक मिनट थोड़ा सा। ये क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं, जो पहले वाला है का वर्ग है। का वर्ग में ये अघोष होते हैं सारे। क्या होते हैं? सारे के सारे अघोष भी होते हैं ये, और अल्प प्राण होते हैं ये। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? अघोष होते हैं, और ये महाप्राण होते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं? सघोष, सघोष, सघोष। ये अघोष अघोष हैं दोनों, ये सघोष सघोष हैं तीनों। ठीक है, और ये अल्प, महा, अल्प, महा, अल्प। ठीक है, क्या? अल्प, महा, ये अल्प होता है, ये सब होते हैं अल्प। ये महा होते हैं, ये अल्प प्राण, ये महाप्राण, ये अल्प प्राण। ठीक है, और ये अघोष, अघोष, सघोष, सघोष, सघोष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं घोष। आप ये समझ गए, अब थोड़ा सा और समझ लीजिए इसमें ही। ये हमारे होते हैं कंठ व्यंजन। ये अभी बताया था गले का प्रयोग होता है। सारे क्या होते हैं? कंठ व्यंजन होते हैं। ये तालव्य होते हैं। ठीक है, कंठ, तालव्य, ये मूर्धन्य होते हैं। ठीक है, ये दंत होते हैं, ये ओष्ठ होते हैं लास्ट वाले। ठीक है, आपको ध्यान रख के चलना है। इसी में ही होता है। अब होते हैं, मैंने घोष सघोष आपको समझा दिया। अंत्यस्थ व्यंजन बता दिए। अंत्यस्थ व्यंजन में जो हमारा या, रा, लावा होते हैं, वो क्या होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। तो या का प्रयोग काय का होता है? या का प्रयोग होता है तालु का प्रयोग होता है। रा का होता है दंतमूल या मसूड़े का। ठीक है, ला का किसका प्रयोग होता है बोलने में? इसमें भी दंतमूल मसूड़े का होता है। वा का होता है दंत और ओष्ठ का। पूछ जाता है दंतोष्ठ का, तो वा का होता है। ठीक है, आपको याद चलना है। और मैंने आपको ऊष्म संघर्षी अब आते हैं। उप संघर्षी वही होते हैं सा, 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 हा। ये क्या होते हैं? सा जो मतलब होते हैं सा, 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 हा। ये हमारा हा होता है, ये कंठ होता है, आपको पता है। और ये क्या होता है? ये जब आपको पता हो, हमारे बताया था क्या होता है ये हमारा होता है तालव्य। क्या होता है? तालव्य होता है ये तालव्य होता है। ये होता है मूर्धन्य, ये होता है दंत, ये होता है कंठ। ये उसमें संघर्षी होते हैं। जो हमारे क्या क्या होते हैं? ये अल्प भी होते हैं, सॉरी महा होते हैं, और अघोष होते हैं। ये क्या है? हमारे महाप्राण हैं और अघोष भी हैं। अब अयोग बा देखते हैं इसी में। अयोग बा क्या होते हैं? अयोग बा हमारे होते हैं जो किसी के साथ में आकर जुड़ते हैं, जिन्हें हम अनुस्वर भी बोल देते हैं। अनुस्वर और विसर्ग। ठीक है, अयोग वो होते हैं जो अनुस्वर होते हैं। जैसे अनुस्वर क्या हो गया? अनुस्वर हो गया हमारा, जैसे हमने कहा आ, आप जो बिंदु हो गया, ये अनुस्वर है। बिंदु आपको मत देखिए, बिंदु को देखिए, ये अनुस्वर है। और विसर्ग क्या होता है? विसर्ग होते हैं ये, तो ये होते हैं विसर्ग। पूछ जाते हैं अनुस्वर और विसर्ग क्या होते हैं, अयोग भाव क्या होते हैं। तो आपको देख के चलना, उसमें दिया होगा बिंदु भी दे रखेंगे तो ये अयोग भाव है। खाली बिंदु देखा होगा, ये भी अयोग भाव है, ये भी अयोग भाव है, दोनों। ठीक है, आपको देख के चलना है। ये हमारा वर्णमाला का टॉपिक
देखिए ये तो हमारा देखो रिवीजन क्लास है, तो इसमें आपको डिटेल से तो नहीं समझा सकता मैं, मगर फिर भी ये है, आप अगर इसका मोटा मोटा भी देख के चलेंगे तो आपको परीक्षा में इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अगला टॉपिक है हमारी संधि। संधि आपको बताइए संधि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो हम इसका पढ़ेंगे अब, संधि पढ़ेंगे। ठीक है, संधि हमारी कितने प्रकार की होती हैं सबको पता होना चाहिए। संधि इसकी कितने प्रकार की होती हैं? संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी 3 होती हैं संधि? स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं संधि में क्या देखेंगे। संधि में देखेंगे हम सबसे पहले संधि। संधि होती है 3 प्रकार की। पहले देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। मैं लिखवाने से अच्छा लिखने से अच्छा बोलते भी चलूँगा ना, आपको बोलने में ज़्यादा ध्यान देना है। तो पहले होती है दीर्घ संधि। क्या? दीर्घ संधि। दूसरी होती है गुण संधि, वृद्धि, यण, अयादि। ये हो गई 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये स्वर संधि के 5 भेद थे। हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं अभी। संधि टोटल कितनी होती है? 3 होती हैं। कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसमें स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं। देखिए अब दीर्घ संधि देखते हैं। दीर्घ संधि क्या होता है? दीर्घ संधि में हम देखेंगे सबसे पहले है हमारे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या क्या है देखिए, यदि आ, ई, उ के पश्चात क्रमशः यही शब्द लौट के आ जाएं। अगर आ, ई, उ के बाद में आई आए, ई आई, इसके बाद आ के बाद में आया आता है, ई के बाद में ई आती है, उ के बाद में उ आती है, तो ये क्या होगी? इनसे मिलने वाले शब्द बनेंगे, उससे बड़ा आ बन जाएगा। ई आएगा तो बड़ी ई बन जाएगी। उ आएगा तो बड़ा उ बन जाएगा। तो ये क्या होगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल दूंगा, ज़्यादा मैं देकर नहीं चलूँगा क्योंकि जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको। ये रिवीजन क्लास चल रही है हमारी, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम समय काफ़ी नज़दीक आ गया है, इसलिए आप इसको देख के चलना। 100 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, इसलिए आपको मैं ये 6 टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको देख के चलना फटाफट। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा कोई एग्जांपल है धर्म अर्थ। क्या है? पहले हम देखते हैं धर्म प्लस अर्थ, तो क्या हो गया? ये हो गया धर्मार्थ। धर्मार्थ देखिए यहाँ बड़ा हो गया, यह छोटा था, यहाँ भी छोटा बना के छोटा बना के क्या हो गया? बड़ा बन गया। तो क्या हो गया? धर्मार्थ बन गया। क्या बन गया? धर्मार्थ। अगले देखते हैं गुण संधि। क्या? गुण संधि। गुण संधि क्या होता है? देखिए गुण संधि होती है हमारी, यदि आ और बड़ा आ के बाद में ई आती है, इनके बाद में या इसके बाद में ई आती है, या बड़ी ई आती है, या छोटा ऊ आता है, या बड़ा ऊ आता है, या ऋषि वाला आता है। स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्या होगा? तो इनके मिलने से ए जो है हमारा ए, ओ और अर हो जाते हैं। क्या होते हैं? ए बन जाता है, ओ बन जाता है, और ओ बन जाता है, और आर बन जाता है। ठीक है, देखिए मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके द्वारा आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं लेता हूँ नर प्लस इंद्र। देखिए यहाँ पर क्या है हमारा? यहाँ पर क्या है? नर प्लस इंद्र, तो ये क्या हो गया? नरेंद्र हो गया। क्या हो गया? नरेंद्र। और नरेंद्र कैसे हुआ? यहाँ देखिए नरेंद्र, ये कैसे हुआ हमारा नरेंद्र? क्योंकि मैंने बताया था आपको, ये आ या बड़ा आ या छोटी या बड़ी, ठीक है, बड़ी या ऋषि आया तो दोनों के मिलने से क्या बन जाता है? ए का ओ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था ये आ है, आ के बाद में भेंसुर आ गया ई, तो क्या हो गया? आ प्लस ई, ए हो गया आई हो गया, तो ये ए बन गया। क्या बन गया? ए बन गया ये। तो ये क्या हो गया? नरेंद्र हो गया। ये क्या हो गया? नरेंद्र। सॉरी। तो ये क्या हो गया? नरेंद्र हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में हमारी संधियाँ, अगली इसकी
स्वर संधि का अगला भेद है वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वृद्धि संधि आपको याद नहीं हो रही है ना, तो इसका एक ट्रिक है याद रखने की कि आप इसमें जहाँ भी दो मात्रा लिखने लगी हुई उसको आप वृद्धि संधि लगा सकते हैं। जैसे कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है वृद्धि संधि का मतलब ये है, जिसमें एक है तो ये वृद्धि संधि होगी नहीं। अगर दो मात्रा लग जाए इस पर तो ये क्या हो गया, एक एक, तो समझ लीजिए वहाँ पर वृद्धि संधि है। या फिर ऐसे है लोकेशणा, के है लोकेशणा है, तो ये वृद्धि संधि नहीं है। अगर मैंने इस पर एक और मात्रा लगा दी तो ये वृद्धि संधि हो गई। तो कितना सिंपल तरीका है। अगर आपको जो कहीं भी दो मात्राएं दिख जाती हैं लगी हुई तो क्या है, वृद्धि संधि है। इसका नियम क्या कहता है, अब नियम तो को मैं बता देता हूँ आपको। इसका नियम क्या कहता है, यदि वृद्धि संधि का ही नियम बता रहा हूँ मैं, इसका वृद्धि संधि का तो नियम कहता है हमारी आ बड़ा आ के बाद आ और बड़ा आ के बाद ए, बड़ा आ के बाद ए आता है या फिर बड़ा ए आता है, तो दोनों के मेल से ए हो जाता है। दोनों के मेल से क्या होता है, बड़ा ए बनते हैं। ठीक है, बड़ा ए बन जाता है। अब जी चाहे छोटा आ और बड़ा आ के बाद में यदि छोटा ए या बड़े आए तो ए आए तो क्या बनेगा, तो बड़ा ही ए बनेगा। तो और आ के पश्चात यदि और इसी में ये आ और आ के पश्चात यदि आ और आ के पश्चात यदि ओ और ओ आ जाता है ना, तब भी बड़ा ओ बनेगा। यदि छोटा ओ भी आता है इसके बाद में ना, ओ ओखली वाला, तब भी क्या बनेगा, तब भी ओ ही बनेगा, ओ। तो दो मात्रा वाला ओ बन जाएगा, जिसमें मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था। ये हमारा नियम था। तो आप नियम के चक्कर में पड़िए इसमें वृद्धि संधि में, जहाँ भी आप दो मात्रा देखें वो लगा दें। अब हमारे इसमें स्वर संधि का अगला भेद है यण संधि। क्या है, यण संधि। यण संधि को हम देखते हैं। यण संधि, यण संधि में देखिए यण संधि का क्या है, यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ऋषि के बाद व्यंजन स्वर आए तो ई का क्या होगा, ई का हो जाएगा या, ई का या हो जाएगा। ठीक है, और ऊ का क्या हो जाएगा, ऊ, और या बड़ा ऊ का क्या हो जाएगा, ऊ या बड़ा ऊ का क्या हो जाएगा, तो वाह हो जाएगा। ठीक है, वाह हो जाएगा। और ऋषि ऋषि का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा हलंत वाला। ऋषि ऋषि का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा हलंत वाला। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे लिखिए अति प्लस, ये एक ही मात्रा, एक ही डंडा है। ठीक है, एक ही ध्यान, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, तो ये क्या हो जाएगा, अति प्लस अधिक तो हो जाएगा अत्यधिक, अत्यधिक हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा अत्यधिक हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या बन गया, या बन गया। देखिए कैसे हुआ, देखिए आपको यहाँ दिखा, मैंने जल्दी में लिख दिया, आपको समझ में आया होगा। अति प्लस अधिक है, या अधिक है, तो यहाँ हो जाएगा अत्यधिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि छोटी या बड़ी के बाद में यदि आ या कोई व्यंजन स्वर आए तो क्या होगा, आ या व्यंजन स्वर, इसके बाद में व्यंजन स्वर आया तो ई के या हो जाएगा, ई प्लस आ, या हो रहा है या। देखिए आपको इनको पीछे की, इसका लास्ट वाला देखना है, शुरुआत वाला देखना है, आपको तुरंत संधि बनानी आ जाएगी। अब है अयादि। इसी का स्वर संधि का पांचवा भेद क्या है, अयादि। अयादि में हम देखेंगे सबसे पहले यदि ए ओ और ओ, ठीक है, ओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होता है तो ए का क्या होगा, ए का हमारा आय हो जाएगा, आय, और ए का, इस वाले ए का आय हो जाएगा, आय, और ओ का क्या हो जाएगा, ओ का हो जाएगा आओ, और इसका बड़े ओ का हो जाएगा आओ। ठीक है, ये हो जाएंगे। इसका ये देखिए एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, इसी इसके दो एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा। ने प्लस अन, तो यहाँ पर क्या है, ने प्लस अन, तो यहाँ छोटा ए है, छोटा ए है, तो यहाँ पर अगर इनकी संधि होगी तो बराबर क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा नैन,
वो छोटा ये है। अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे होता दो होते तो हमारे हो जाते, अगर दो होते तो यहाँ पर हमारे होते ये वीडियो को हम यहाँ पर ही लास्ट कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ये बाकी के टॉपिक आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे। यदि ये अच्छे लगे हों प्रश्न तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।